हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज 6 दिसंबर है। आज के ही तारीख को 6 दिसंबर 1956 को गरीबों, वंचितों, मजदूरों, महिलाओं एवं दबे कुचले लोगों के जीवन के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके दुखों को कम करने के लिए लगातार संघर्ष करने वाले बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन हो गया था। आज के दिन उनका परिनिर्वाण दिवस हम सभी लोग मनाते हैं। साथियों, बाबा साहब को हम लोग या ज़्यादातर लोग, देश में लोग जो है, संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। उन्होंने भारत के संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान को बनाने में जो उनकी महती भूमिका थी। लेकिन हम लोग और उनके जो पहलू हैं उसको हम लोग नहीं जानते। सच्चाई यह है कि बाबा साहब एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और उनका मुख्य विषय भी अर्थशास्त्र था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू किया तो अर्थशास्त्र के साथ साथ वे दर्जनों और विषयों की भी पढ़ाई किए और उनका मुख्य विषय अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र में ही उन्होंने वहाँ से पीएचडी किया और कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने की कहानी हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब को जो है बड़ौदा नरेश गायकवाड़ जी यहाँ से स्कॉलरशिप मिली थी और उनके छात्रवृत्ति पर वो पढ़ने गए थे। परिवार की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वो विदेश जाकर पढ़ सकें। यहाँ तक कि अपने देश में भी उनको पढ़ने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत से झंझावात उनके जीवन में आए जिसका जिक्र गाहे बेगाहे होता रहता है। बाबा साहब जब गायकवाड़ जी से स्कॉलरशिप मिलने के बाद जब पढ़ने गए, हालांकि ये समझौता भी था कि आप जब डिग्री लेकर आएंगे तो हमारे यहाँ आपको 10 साल सेवा करनी है, और इस शर्त पर उनको स्कॉलरशिप मिली थी और 3 साल के लिए महाराजा से 3 साल के लिए उनको छात्रवृत्ति दी गई थी। और बाबा साहब उस 3 साल की छात्रवृत्ति को लेकर के गए थे 3 साल के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ उन्होंने वह कोर्स 2 साल में ही पूरा कर लिया और 2 साल में पूरा करके, और वो उनका ये सोच थी कि हमारे लिए 3 साल का स्कॉलरशिप हमारे लिए महाराज जी की तरफ से प्राप्त है, गायकवाड़ सयाजी गायकवाड़ की तरफ से, तो हम क्यों न 2 साल में यहाँ की पढ़ाई पूरी कर लें और 1 साल की पढ़ाई जो है हम जाके लंदन 1 साल की उस स्कॉलरशिप से लंदन पढ़ लेंगे। ये सोच के बाबा साहब जो है इतना मेहनत किए दिन रात कि उन्होंने लगभग 3 वर्ष से भी अधिक का कोर्स जो है वो 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया। वो न्यूयॉर्क शहर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क शहर में पढ़ता है और वहाँ वो इतने पढ़ने में व्यस्त रहते थे कि कभी उन्होंने न्यूयॉर्क शहर तक को नहीं देखा। धनंजय कीर ने किताब लिखा है उन पर, डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन। उसमें वो लिखते हैं कि बाबा साहब 18 से 20 घंटे पढ़ते थे और अन्य जो लड़के वहाँ पढ़ने गए थे वो लड़के घूमने के लिए न्यूयॉर्क शहर घूमते थे, मटर गश्ती करते थे, लेकिन बाबा साहब जो हैं वो अपने समय का इतना उपयोग करते थे, उनको पढ़ने की प्यास थी कि वो अधिक से अधिक समय पढ़ते थे। वो कभी जो है घूमने के लिए न्यूयॉर्क शहर में नहीं निकले और उन्होंने वहाँ अर्थशास्त्र पर पीएचडी किया और उनकी थीसिस थी भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक अध्ययन, यानी नेशनल डिवाइडेंट ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी।
और इसके पहले जब वो एमए की डिग्री प्राप्त कर रहे थे तो उस समय उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य, इकोनॉमिक्स से जब किए तो प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर भी उन्होंने एक शोध पत्र लिखा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त, ये उनके शोध पत्र कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थे। और जो उनको पीएचडी मिली वो इसी में मिली कि नेशनल डिवाइडेंट ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। और 3 साल 2 साल का कोर्स 3 साल का कोर्स 2 साल में पूरा करके और वो बाबा साहब जो है लंदन चले गए और वहाँ जाकर लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो दाखिला ले लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो वहाँ जाकर के इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई वहाँ भी किए और वहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री प्राप्त की। और डीएससी जो होती थी वो डॉक्टरेट ऑफ साइंस होता था और यह डिग्री प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय थे। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो डीएससी की उनका जो थेसिस थी डीएससी के लिए वह थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी रुपए की समस्या। और इसमें उन्होंने बाकायदे ये समझाया कि किस प्रकार से ब्रिटानिया सरकार जो है भारत की गरीबी के लिए जिम्मेदार है, किस तरह से वहाँ का पैसा जो है ड्रेन होकर के इंग्लैंड चला जाता है और सारा वित्त जो है भारत का वहाँ लग जाता है और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। और इसी उनके इन्हीं शोधों के बाद जो है देश में केंद्रीय बैंक की भी स्थापना हुई। तो ये बाबा साहब का बहुत मतलब ये एक अलग पहलू है कि वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की डिग्री, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े और लॉ के लिए उन्होंने ग्रेजिन में एडमिशन लिया। ग्रेजिन भी लंदन में ही था, वो लॉयर्स और जजों का एक वो समझे कि एक प्रशिक्षण और एक डिग्री का एक कॉलेज था। तो ग्रेजिन से उन्होंने एलएलबी और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। इस बीच में जो बड़ौदा नरेश जी ने जो 3 साल के लिए जो उनका अनुबंध था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो 3 साल का बीच में पूरा हो गया क्योंकि जुलाई 13 में बाबा साहब कोलंबिया गए और वहाँ से जो है 16 में वो चले गए, 15-16 में आपका लंदन, और उसी बीच जो है 3 साल पूरा हो गया। अतः बीच की पढ़ाई छोड़कर उनको फिर भारत आना पड़ा और भारत आकर के वो जो है अपना एक विद्यालय में उनको प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। सेंटमैन कॉलेज मुंबई में था। वहाँ से कुछ पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और कुछ जो है उनके मित्रों ने उनको चंदा दिया। कोल्हापुर के महाराज से भी उनकी सहायता प्राप्त हुई और फिर दोबारा लंदन जाकर के उन्होंने ये जो दूसरे फेज में वो लंदन से जो है डिग्री लेकर के बैरिस्टर की और जो ये आपने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पर थेसिस लिख करके और डीएससी की डिग्री फिर लेकर के वो आए। दोस्तों, ये तो रहा उनके एजुकेशन का संक्षेप में जानकारी। और बचपन का एजुकेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महासंघर्षों से उन्होंने सतारा और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्ययन किया। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है तो हम उनके कुछ अंतिम पहलुओं पर भी बात करेंगे। और जैसा कि लेखों से प्राप्त होता है, जो उनके निजी सचिव थे आदरणीय स्वर्गीय नानक चंद्र रज्जू जी, वो उनके निजी सचिव थे और अंतिम 15-16 साल यानी 1940 से लेकर उनके मृत्यु तक वो हमेशा उनके साथ रहे। उन्होंने अपनी किताब एक लिखा है डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, और इसमें उन्होंने लिखा है कि अंतिम दिनों में बाबा साहब की स्थिति बहुत खराब थी, उनका स्वास्थ्य बहुत गिरता जा रहा था
यहाँ तक कि जो संविधान लिख रहे थे, जब संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, तो उस समय भी वो बहुत बीमार थे और उनको जो है शुगर का अटैक था, पैरों में बहुत दर्द था और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, नासाज रहती थी। फिर भी उन्होंने संविधान का काम किया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उसके जो 9 सदस्य थे किन्हीं न किन्हीं कारणों से एब्सेंट रहे और सारा जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। इनका जो पढ़ने और लिखने की जो इनकी जो पिपासा थी, जो भूख थी, वो इतना ज़्यादा थी, इसका कोई जो है उतना शिक्षा का भूखा व्यक्ति इतिहास में नहीं मिलते। ये जब कोलंबिया में थे और चाहे लंदन में थे तो ये किताबों का वहाँ भी जखीरा कर लिए थे। 2000 तक किताबें इंग्लैंड में जब थे तो 2000 इनके पास किताबें हो गई थी। और हम लोग या और सभी लोग जो है अपना घर हम बनवाते हैं अपने रहने के लिए, लेकिन बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने किताबों के लिए घर बनवाया। और एक घर जो है मुंबई के राजगृह में उन्होंने बनवाया है और वो अपने किताबों के लिए बनवाया था। और उस समय अपने मृत्यु से पहले तक जो है उनके पास 50,000 से भी अधिक किताबें थी, जो किसी भी निजी पुस्तकालय से सबसे बड़ा पुस्तकालय उनका था। यानी कोई भी ऐसा निजी पुस्तकालय नहीं था कि उतना किताब उनके पास हो। और उस पुस्तकालय से किसी को किताब ले जाने की अनुमति नहीं थी। बाबा साहब अपनी किताबों किसी को देते नहीं थे। और हाँ, उनके लाइब्रेरी में आप जाके पढ़ सकते थे और पढ़ करके फिर वहाँ जमा करके आप जा सकते थे। पढ़ने का आलम ये था कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे और उस पुस्तकालय में स्वयं एकांतवास करते थे, किताबों के बीच रहते थे और पढ़ने में इतना तल्लीन हो जाते थे कि आसपास क्या हो रहा है उनको कुछ पता भी नहीं चलता। नानक चंद्र रतु जी लिखते हैं कि मैंने 3 रात उनको लगातार पढ़ते ही देखा। जब 2 बजे जगा तो पढ़ रहे थे, 3 बजे जगा तो भी पढ़ रहे थे। तो इस ऐसे थे डॉक्टर अंबेडकर, जो अपने उनके पास तो कुछ नहीं था, निहायत मुफिलसी में उनका जीवन कटा था और अंतिम समय तक संघर्ष किए, लेकिन उनके पास ज्ञान था और पढ़ाई के बल पर उन्होंने सब मुकाम हासिल किया। तो यही उनका संक्षेप में जीवन परिचय रहा है कि और इससे हमको सीख क्या मिलती है। हम आने वाले युवाओं को, छात्रों को ये हम संदेश देना चाहेंगे कि आप उन्हें पढ़ें और अपने जितने भी अपने देश के महान लोग हुए हैं, जो महान विभूतियाँ हुई हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ें, उनसे प्रेरणा मिलती है और उनसे प्रेरणा लेकर आप आगे जाएं। आप गरीबी में भी कैसे पढ़ करके और कैसे शिक्षा हासिल करके आप ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं, यह अपने नायकों से आप सीख सकते हैं। जय भीम, जय भारत साथियों।